आज है 5 अगस्त 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की होगी भरपाई, सरकार है आपके साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतिवृष्टि बाढ़ से जनता को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कोई चिंता न करे, सरकार आपके साथ है। प्रत्येक प्रभावित परिवार का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति की जाए। सरकार द्वारा डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि सीधे प्रभावितों के खाते में पहुँचाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को गुना में बाढ़ अति वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान यह बात कही है। उन्होंने जिले के विभिन्न वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने कैंट क्षेत्र पटेल नगर में घर घर जाकर प्रभावित नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी वर्षा संभावित है, इसलिए प्रशासन पूर्ण सतर्कता बरते। एमपी के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से के ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में रविवार को भी बारिश हुई। इधर उत्तर प्रदेश की यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से एमपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर रही। इस कारण 100 से ज्यादा दुकानों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हिस्से के ऊपर से एक टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी है। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से सोमवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। 31 तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो 3.5 लाख लोगों की पेंशन रुकेगी। आपको बता दें, सरकार की सभी पेंशन स्कीमों का अलग अलग लाभ लेने वाले 3.5 लाख पेंशनधारियों ने यदि 31 अगस्त तक अपने जीवित होने पात्र रहने की जानकारी देने के साथ ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनकी पेंशन होल्ड कर दी जाएगी। आई-रिस में पेंशनधारी की आंख स्कैन होती है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सभी कलेक्टर, पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के कमिश्नर से कहा है कि पूरा तंत्र लगाकर ई-केवाईसी कराई जाए। तय की गई 31 अगस्त की मियाद खत्म हो जाती है तो इसके बाद पेंशन पोर्टल पर संबंधित पेंशनधारी का खाता लॉक हो जाएगा। राखी के दिन आंगनबाड़ी की बहनों को दिए जाएंगे 501 रुपए और मिठाई। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर 9 अगस्त को समेकित बाल विकास सेवा विभाग ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों का सम्मान करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 501 रुपए की राशि और मिठाई भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार और विभाग ने विशेष बजट जारी किया है। मिठाई के लिए अलग से राशि तय की गई है। उदयपुर जिले में 2368 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन पर कार्यरत 4736 हेल्पर और कार्यकर्ताओं को मिठाई के साथ 501 रुपए का भुगतान होगा। राखी से 2 दिन पहले लाडली बहनों को मिलेगा सगुन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले सरकार की तरफ से सगुन देने जा रही है। यह सगुन कार्यक्रम कर 7 अगस्त यानी रक्षाबंधन के 2 दिन पहले दिया जाएगा। इस सगुन के रूप में प्रदेश की सभी 1 करोड़ 28 लाख बहनों को 250 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। इस तरह बहनों के खाते में 7 अगस्त को 1250 रुपए की राशि तो आएगी, साथ ही 250 रुपए की राशि अतिरिक्त मिलेगी। इस तरह बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि पहुंचेगी। रक्षाबंधन पर सगुन की राशि दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो रक्षाबंधन पर भाई की तरफ से छोटा सा उपहार है। सड़क पर दौड़ा मगरमच्छ, कार में बंद किया। 45 जिलों में बारिश बाढ़। आपको बता दें, यूपी में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। सोमवार सुबह से 45 जिलों में बारिश हो रही है। आज लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र में 5 अगस्त तक बाढ़ राशि, हमीरपुर और लखीमपुर में 6 अगस्त को, प्रयागराज, मिर्जापुर में 7 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 24 घंटे में बारिश
बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में 73 जिलों में औसतन 36.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम विभाग के अनुमान 7.3 मिमी से 405% अधिक है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में है। लखनऊ में लगातार 50 घंटे से बारिश हो रही है। बॉस कॉलोनियों में सीवर का पानी घुस गया है, सामान तैरता हुआ नजर आया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर आधा सेमी हर घंटे बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 79 सेमी ऊपर गंगा बह रही है। सोमवार दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 72.05 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ खतरे का निशान 71.26 मीटर है। अब 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय शुरू हुई हाफ बिजली बिल योजना में साय सरकार ने बदलाव किया है। अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त 2025 से यह सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी गई है। यानी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की छूट मिलेगी जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। बिजली विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित एजेंसियों को पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे साय सरकार का तुगल की फरमान बताया है। सरकार का पहला कर्तव्य है नागरिकों की सुरक्षा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को शिवपुरी जिले के ग्राम पंचाबली पहुंचकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित स्थानीय नागरिकों को मकान क्षति तथा खाद्यान्न के लिए सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचाबली में ग्राम वासियों की समस्याएं सुनी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जनहानि, पशु हानि अथवा फसल क्षति जैसी हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ प्रभावित परिवार को राहत राशि सीधे उनके खाते में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बाढ़ प्रभावितों की दुख दर्द जानने आए हैं। सरकार हर हाल में प्रभावित परिवारों के साथ है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे मोराबादी आवास लाया गया है। कल यानी मंगलवार को रामगढ़ के नेवरा गांव में दोपहर 12 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी के कई नेताओं ने भी अस्पताल में परिवार से मुलाकात की है। सिंघार बोले, आदिवासियों की जमीन छीनी, 3 लाख पट्टे निरस्त। आपको बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र के 6वें दिन सोमवार को कांग्रेस ने आदिवासियों की जमीन छीनी जाने का मुद्दा उठाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में 3.5 लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। ये आदिवासी समाज के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए स्पष्ट बदलाव करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही आदिवासियों को सबसे ज्यादा 26,500 वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। बारिश में किसी भी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा। सदन में जनजातीय कार्य मंत्री विजय साई की मौजूद रहे। उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकारी पट्टों के मामले में निर्णय लिया जाएगा।